औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, आप लोग ठीक तरह से होंगे। हम पिछले कई सेशनों में लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के बारे में पढ़ते आए हैं। पहले हमने लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में पढ़ा, अब हम लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स में हम पढ़ते हैं। हमने 2 3 4 एक्सरसाइज इसमें किए हैं। आज इसका जो है लास्ट एक्सरसाइज है, ये एक्सरसाइज नंबर 3.4, पेज नंबर 65। आपके सामने आपकी मैथ बुक होगी, अपना कलम अपनी कॉपी भी साथ रखो। हमने आज तक लीनियर इक्वेशंस भी सॉल्व की हैं और इनका ग्राफ भी बनाया है। आज एक और क्वेश्चन है इसी बारे में, इन्हीं लीनियर इक्वेशंस के बारे में। लेकिन सवाल को हल करने से पहले आपने अपनी किताब अपने सामने रखनी है, अपना कलम और अपनी नोटबुक भी अपने सामने रखो। अपना जो पिछला लेसन था, पिछला सेशन था, जिसमें हमने कुछ ग्राफ्स भी बनाए थे और कुछ इक्वेशंस भी सॉल्व की थे। आज थोड़ा सा आगे हम जा रहे हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन है। फिलहाल आप अपनी किताब में से पेज नंबर 65 निकाल दो, वहाँ एक्सरसाइज नंबर 3.4 भी होगा। ये लीनियर इक्वेशंस में एक आखिरी लेसन है, एक आखिरी एक्सरसाइज है। तो इसको कंप्लीट करने के लिए आपने अपने दिमाग को अपने पास रखना है और इन क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करनी है। हमारे पास एक क्वेश्चन है, गिव द जियोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ y इज इक्वल टू 3। यानी हमारे पास इक्वेशन है y इज इक्वल टू 3 एज एन इक्वेशन। इसको हमने पहले रिप्रेजेंट करना है इन वन वेरिएबल में। फिर इसका दूसरा पार्ट भी है, पहले वन वेरिएबल में इसको हमने दिखाना है ग्राफ पे, फिर दोबारा इसको इन टू वेरिएबल्स पे भी दिखाना है। अब हमारे पास इक्वेशन है y इज इक्वल टू 3। यहाँ देखो, ये एक छोटी सी इक्वेशन लगती है, लेकिन आपने अपना दिमाग यहीं रखना है, अपने पास रखना है, ताकि आप लोग अंडरस्टैंड कर सको। अगर फिर भी किसी बच्चे को अंडरस्टैंड नहीं होता है, क्वेश्चन समझ नहीं पाता है वो, तो वो मेरे पर्सनल फ़ोन नंबर पे मुझसे राबिता कर सकता है। फिलहाल we have given that y is equal to 3. Dear students, we have an equation y is equal to 3. If we put the values of this equation, it remains an equation in one variable y only, because there is only one variable y present in this equation. It is treated as an equation in one variable y. मैंने y को कामाज में रखा है ताकि आप लोग इसको अंडरस्टैंड कर सकोगे। It has a unique solution. इसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन होगा, यूनिक, which is a point on the graph. y is equal to 3 जो है, ये ग्राफ पे एक पॉइंट है
तो आपने इस पॉइंट को अपने ग्राफ पे दिखाना है, क्योंकि आपने अपनी नोटबुक पर भी ग्राफ को दिखाना है। देखिए यहाँ मैंने बोर्ड पे ग्राफ बनाया है। ये एक्स एक्सिस लाइन है और ये वाई एक्सिस लाइन है। इस साइड में पॉजिटिव नंबर्स हैं, ऊपर की साइड में भी पॉजिटिव नंबर्स हैं, यहाँ नेगेटिव नंबर्स हैं और नीचे भी नेगेटिव नंबर्स हैं। क्योंकि मैंने यहाँ ऊपर लिखा है इट हैज ए यूनिक सोल्यूशन, सिर्फ यूनिक सोल्यूशन है इसका, y इज इक्वल टू 3। लेकिन ये जो 3 है ये पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है, तो y जो इंडिकेट करता है नंबर को वो है 3। यहाँ देखिए क्योंकि y है इसलिए इस पॉइंट को हमने y एक्सिस पे दिखाना है, क्योंकि इसका यूनिक सोल्यूशन है। तो y एक्सिस ऊपर की नीचे की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ है। तो यहाँ जो भी नंबर हम दिखाते हैं ग्राफ पे, तो हम स्टार्ट करते हैं 0 से। तो जब हम 0 से स्टार्ट करेंगे, हमने y एक्सिस पे पॉइंट को दिखाना है, तो चूंकि ये पॉजिटिव नंबर है तो फिर ऊपर की तरफ जाओ, यहां से 0 से स्टार्ट करके 1 2 एंड 3। यहाँ देखो पॉइंट दिस नंबर 3, यहां अपने कलम से या अपने पेंसिल से एक पॉइंट दे दो। यही पॉइंट जो है 3 पर y एक्सिस पर जो दिखाया गया है या दिखाया जा रहा है, यही इंडिकेट करता है कि y इज इक्वल टू 3, क्योंकि इसका यूनिक सॉल्यूशन है, इसके और कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो ये जो y 3 के बराबर है, तो ये हमने इस ग्राफ पे दिखाया है। सिर्फ एक ही पॉइंट है क्योंकि इसका यूनिक सॉल्यूशन है। तो ये जो y एक्सिस है ऊपर की तरफ जाओ, 0 से स्टार्ट करके 0 से पहले 1 फिर 2 और फिर 3 पे। तो ये जो पॉइंट यानी मैंने पॉइंट यहाँ दे दिया है, ये इंडिकेट करता है y इज इक्वल टू 3। अब इस क्वेश्चन का एक और पार्ट है, पार्ट नंबर 2, क्योंकि यहाँ ऊपर लिखा हुआ था हमने पहले इसको 1 वेरिएबल पे दिखाना था। अब दूसरा पार्ट जो है इन 2 वेरिएबल्स, यानी ये जो इक्वेशन है y इज इक्वल टू 3, इसको हमने 2 वेरिएबल्स पे ग्राफ पे दिखाना है। वी हैव गिवन दैट, क्योंकि हमारे पास इक्वेशन है वो है y इज इक्वल टू 3। ये इक्वेशन हमने 1 वेरिएबल में भी यूज किया है, अब इसको हम 2 वेरिएबल्स में यूज करने जा रहे हैं। इट कैन बी आल्सो एक्सप्रेस्ड एज, ये y इज इक्वल टू 3 जो है इसको हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमने इसको 2 वेरिएबल्स पे दिखाना है। तो यहां देख लीजिए, अंडरस्टैंड करना है आपको, 0 इंटू एक्स, 0 इंटू एक्स, एक्चुअली एक्स नहीं है यहां सिर्फ y इज इक्वल टू 3 है। तो मैंने इसके साथ 0 लिखा है x के साथ, क्योंकि 2 वेरिएबल पे को दिखाना है। अगर मैं यहाँ 1 लिखता तो x 1 is x, तो x is something, but here we see x into 0 is equal to 0, but we expressed it with 2 variables, 0 into x plus y is equal to 3। हाँ, अंडरस्टैंड कर दो इस यहाँ, ये जो 0 इंटू एक्स है पहले तो इक्वेशन में नहीं था, क्योंकि हमने इसको इक्वेशन पे दिखाना है, लेकिन ऐसे ही दिखाना है कि ये ना के बराबर भी हो। 0 इंटू एक्स मीन्स नथिंग, 0, 0 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल 3। लेकिन यहाँ एक्स तो है ना, एक्स प्लस वाई इज इक्वल 3, क्योंकि हमने इसको 2 वेरिएबल्स पे दिखाना है। नाउ द इक्वेशन इज ट्रीटेड एन इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। जब हमने इसको एक्स भी साथ मिलाया तो ये इक्वेशन बन गई इन 2 वेरिएबल्स में। इसके 2 वेरिएबल है, एक है एक्स और दूसरा है वाई, एक्स एंड वाई। The equation has infinitely many solutions. Infinitely many solutions. ये जो इक्वेशन यहाँ है
टू वेरिएबल्स में, इसके बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं। इसीलिए तो मैं यहाँ लिखा है द इक्वेशन हैज इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस विच आर इन द फॉर्म ऑफ R3। यहाँ R, इसको अंडरस्टैंड करना है, मैंने यहाँ ब्रैकेट में लिखा है R3 वायर R इज एनी रियल नंबर। ये एक रियल नंबर है जिसको मैंने R के जरिए डिनोट किया है, और इज ओनली रियल नंबर द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन रिप्रेजेंटेड बाय ए लाइन। तो यहाँ जो सॉल्यूशन इस इक्वेशन का निकलता है, मैंने ग्राफ पे इसको एक अलग लाइन से दिखाया है। आपने यहाँ अंडरस्टैंड करना है, पहले तो हम सिर्फ ये दो लाइन देते थे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, लेकिन इस क्वेश्चन में हमने एक और लाइन दे दी जो इंडिकेट करता है इस इक्वेशन को, जो हमने यहाँ ऊपर लिखी है 0 × x + y = 3। We use following table to draw the graph। क्योंकि हम वैल्यूज देते हैं, यहाँ मैंने वैल्यूज नहीं दिए हैं, पुट अप वैल्यूज नहीं किए, लेकिन आपने अपनी कॉपी पर दिखाना है, वैल्यूज निकालने हैं अलग तरह से, क्योंकि यहाँ मौका नहीं है। तो मैंने पहले x का वैल्यू 0 दिया तो y 3 के बराबर निकला। इसी तरह मैंने x का वैल्यू -1 दे दिया तो इसका भी जो y है वो 3 निकला। इस तरह मैंने x का वैल्यू 1 दे दिया तो y भी 3 के बराबर निकला। आपने अपनी कॉपी पे अलग से इन वैल्यूज को दिखाना है। मैंने यहाँ नहीं दिखाया, मैंने पुट अप नहीं के, पहले 0 लगाना था, फिर -1, फिर 1। तो इस तरह से हमारे पास 2-3 वैल्यूज आए हैं। पहला है 0 और 3, दूसरा है -1 और 3, और तीसरा है 1 और 3। अब इन वैल्यूज को हमने यहाँ ग्राफ पे दिखाना है। देख लीजिए, मैंने x एक्सिस और y एक्सिस पे दिखाया है। हमारे पास जो इक्वेशन है वो y = 3। तो यहाँ भी देख लीजिए, 0 से स्टार्ट करके यहाँ बिल्कुल 3 के पास एक पॉइंट दे दो तो ये 0 और 3 को इंडिकेट करता है। क्योंकि इसके साथ साथ ये जो हमने पहले यहाँ दिखाया था, अब यहाँ कुछ और वैल्यूज है, मसलन यहाँ -1 और 3 है। यहाँ देख लीजिए, पहले -1, तो फिर लेफ्ट हैंड साइड में जाइए, यहाँ -1 है, बिल्कुल इसके सीध में ऊपर जाओ, ये जो 3 के बिल्कुल सेम है, तो यहाँ एक पॉइंट दे दो और यहाँ इंडिकेट कर दो ये -1 और 3 है। इसी तरह एक और वैल्यू है 1 और 3, तो यहाँ पॉजिटिव साइड में बिल्कुल यहाँ 1 x एक्सिस पे 1 देखो, इसके बिल्कुल ऊपर वाले साइड के सीध में ऊपर जाओ तो यहाँ एक और पॉइंट दे दो 1 और 3 जो इंडिकेट करता है। तो फिर इन पॉइंट्स को बिल्कुल एक लाइन के थ्रू दिखाओ। तो हमने क्या किया, इन पॉइंट्स के थ्रू हमने एक लाइन खींची, तो ये लाइन जो है ये है 0x + y = 3 इंडिकेट करता है। इस तरह से हमने पहले इस इक्वेशन को इन 1 वेरिएबल्स में ग्राफ पे दिखाया, और बाद में अब हम इसको इन 2 वेरिएबल्स के तौर ग्राफ पे दिखा रहे हैं। तो ये जो लाइन आप ऊपर से देख रहे हैं, ये 0x + y = 3 को इंडिकेट करता है। बस आज इतना।